फ्रेंड्स, एलजेआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या सामाजिक? तो आप लोगों को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो एक विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? जापान, फ्रांस, नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नाइजीरिया जो है वो एक विकासशील देश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया? रैटजेल, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक या अरुणभा घोष? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर महबूब उल हक ने ही मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के मूल निवासी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा या उपरोक्त सभी? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि मानव विकास के 3 मुख्य मूलभूत क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच। इन क्षेत्रों से मानव का विकास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? समानता, सततता, उत्पादकता या जनसंख्या? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जनसंख्या को मानव विकास का स्तंभ नहीं माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर 0.8 है? 32, 88, 57 या 10? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 57 देशों में मानव विकास का स्तर 0.8 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान या मिस्र? इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो डी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि मिस्र देश जो है वो एक उच्च मानव विकास वाला नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या उपयुक्त सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि मानव विकास के 3 मुख्य स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता। ये सभी मानव विकास का स्तंभ है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जिस प्रकार किसी मकान को पिलरों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव के विकास का मुख्य आधार है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता। ये सभी मानव विकास का मुख्य स्तंभ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? आगरा, पटना, चंडीगढ़ या सूरत? इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि सूरत जो है वो एक मध्यकालीन नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफी, मक्का या चुकंदर? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो सी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि मक्का जो है वो एक खाद्य फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निबल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि सीमांत भूमि जो है वो एक भू उपयोग संवर्ग नहीं है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, यानी खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या रोपण कृषि से? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना या रबर? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो बी सही होगा, क्योंकि गेहूं जो है वो एक रोपण फसल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, यानी सहकारी कृषि अधिक कहाँ सफल रही है? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में या भारत में? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि सहकारी कृषि जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए सबकी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनकर कृषि कार्य संपन्न करता है, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। और इसके अंतर्गत सहकारी संस्था द्वारा सभी प्रकार की कृषि सहायता कृषकों को पहुंचाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या अंगूर की खेती? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो बी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि यूरोप वासियों ने अपने उपनिवेश काल में रोपण कृषि का विकास किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, यानी हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कॉफी, चाय, गेहूं या कपास? इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो डी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि कपास जो है वो एक रेशेदार फसल है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये फसलें हमें कपड़ा, थैला व अन्य कई प्रकार के सामान बनाने के लिए हमें रेशा प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि? आप लोगों को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो बी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सी कृषि एकल नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि? आप लोगों को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो बी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि मिश्रित कृषि जो है वो एक एकल कृषि नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? इसका जो सही आंसर होगा वो बी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि आदिकालीन निर्वाहक कृषि जो है वो कर्तन दहन कृषि का एक प्रकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसका जो सही आंसर होगा वो डी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है, यानी फूलों की कृषि को और क्या कह सकते हैं? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्प उत्पादन? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो डी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि फूलों की कृषि को पुष्प उत्पादन भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा वो बी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि मैक्सिको तथा फिलीपींस देशों में चावल और गेहूं की कृषि अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास, कॉफी, मेस्टा या जूट? इन सभी में से जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि कॉफी जो है वो एक रेशेदार फसल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, ज्वार, मूंगफली या गन्ना? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि गन्ना जो है वो शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। और आप लोग को बता दें कि गन्ने की फसल बोने के लिए पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए गन्ना की फसल को शुष्क कृषि में नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।